कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भराने वाली बात है। कुछ ऐसी बड़ी करेक्शन, कोई बड़ा इंडेक्स में टूट फूट या स्टॉक्स में ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हल्ला बहुत मच गया है ना। 200 पॉइंट गिरा, 300 पॉइंट गिरा, लोग घबरा गए। चार्ट वाले लोग बहुत टेक्निकल डरा रहे थे कि क्या 20 डे में पता नहीं क्या क्या टूट रहा था। गुरमीत जी, इस बीच एक दो रिपोर्ट्स आई जिनका जिक्र मैं आपसे अनुरागी से करना चाहता हूँ। एक तो मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को अपग्रेड किया और उन्होंने चाइना को डाउनग्रेड किया, मैं ख्याल ब्राज़ील को भी उन्होंने डाउनग्रेड किया। और दूसरी रिपोर्ट एसएनपी की थी। एसएनपी ने भी भारत को न सिर्फ अपग्रेड किया, वो तो अगले 3-4 साल तक इन्होंने जो ग्रोथ का पाथ बताया पूरा कि 2030 तक हम $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे अगर इसी के अगर से हम चलते रहें। मुझे ध्यान है कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है रुचिर शर्मा, वो तो मानने को तैयार नहीं कि 5% से ऊपर ग्रोथ हो सकती है इंडिया की, बट एसएनपी कह रहा है कि नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये दोनों जो खबरें थी इंडिया के लिए, इसको आप कैसे रीड करते हैं? और एसएनपी को मैं इसलिए ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ क्योंकि ये लोग वो हैं जो बिना प्रूफ के कुछ करते नहीं है। मॉर्गन स्टैनली एक बार हो सकता है कि प्रोजेक्शन पे कर दे, लेकिन एसएनपी वाले जब सबूत देख लेते हैं तभी कुछ काम करते हैं। तो गुरमीत सर बताइए, दोनों रिपोर्ट्स को आपने कैसे रीड किया? बहुत कंस्ट्रक्टिव है नीरज जी। बहुत टाइम बाद आपको इंडिया एक कंसेंसस अपग्रेड दिख रहा है। खाली मॉर्गन स्टैनली नहीं, अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, मैं शो के बाद आपको फॉरवर्ड करूंगा। वो भी करीबन करीबन $6.25 ट्रिलियन का लक्ष्य दे रहे हैं 2030 का। स्टैंडर्ड चार्ट भी एक थोड़ा कंजर्वेटिव है, जैसा आपने बोला। एसएनपी ने 6.7 ट्रिलियन बोला है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने करीबन करीबन $6.25 ट्रिलियन के आसपास बोला है। नीरज जी, ग्रोथ रनवे क्लियर है। जैसे हम वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कि ट्रेन तो चल पड़ी है कश्मीर से कन्याकुमारी, अब आपको बीच में उतरना है कि नहीं, बीच बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा रुकेगी भी, डिले भी होगी। ब्रॉडर डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और आप बेसिक मैक्रो फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, हमारा पीएमआई सर्विसेज का 13 साल का हाई आया, 62 के ऊपर रीडिंग आई है। मैंने 62 की रीडिंग नहीं देखी सर्विसेज में बहुत समय तक। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पिछले लगातार 3 महीनों से 58 के आसपास है, पिछली रीडिंग 57.7 की आई है। जीएसटी नंबर अब नया नॉर्मल 1.6-1.7 लाख करोड़ है। हम एक समय था कि हम 1.5 लाख करोड़ को सेलिब्रेट करते थे। आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखिए, रेट हाइक के बावजूद, रेपो रेट के बावजूद 15% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ है जून क्वार्टर का जो लास्ट अपडेट है। एसबीआई ने आज कॉन्फ्रेंस कॉल में नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 14-15% का सबसे बड़ा बैंक भी गाइड कर रहा है अगले साल का बहुत क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो और अभी ये रेट्स हाई हैं, 6 महीने 8 महीने बाद इंटरेस्ट रेट्स में भी तब्दीली होगी, मेरा ये मानना है। तो ये जो 6.5 6.7 का नंबर है, हालांकि ये 7 साल का एवरेज है, इसमें भी मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड आएगा। तो ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग है नीरज जी, काफी स्ट्रांग है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं बहुत प्रमोटर से मिलता हूँ, बहुत जगह चर्चा करते हैं हम, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं वेल्थ में, प्लस हम स्टॉक पिकिंग के लिए भी मिलते हैं। थोड़ा सा जो एक प्रमोटर कॉन्फिडेंस है, कैपेक्स को लेके थोड़ा एक्साइटमेंट है, ये इस साइकिल बहुत टाइम बाद आई है। मैं बाजार में हूँ 20 साल से, और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, शायद रिपीट भी करूंगा, कि मुझे कुछ हद तक ये 2003 से 7 की साइकिल की याद दिलाती है। हाँ, उस समय हम 12 के मल्टीपल से स्टार्ट हुई थी रैली, अभी हम ऑलरेडी 20-21 के मल्टीपल पे हैं, तो उतना शायद नंबर ऑफ टाइम्स में उतना ना हो, बट जो साइकिल है, इन्वेस्टमेंट एट कैपेक्स साइकिल है, हम उसके अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। आपने फ्लोज की चर्चा की नीरज जी, $30 बिलियन का एनुअल फ्लो है इस साल, सिर्फ डोमेस्टिक का करीबन $22 बिलियन सिर्फ एसआईपी है। ईपीएफओ का करीबन करीबन $2.5-3 बिलियन है। $30 बिलियन के अब स्ट्रक्चरल फ्लोज आ गए हैं, और ये अभी सिर्फ 3% 4% है सेविंग्स का। करेक्ट। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आप 20% सेविंग लगाइए तो $700 बिलियन होता है। $700 बिलियन के 30 बिलियन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये नंबर भी बढ़ेगा मेरे हिसाब से। आई एग्री, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत, मतलब मैंने भी कम से कम 10-15 साल बाद, या हो सकता है कभी मिस भी किया हो, ऐसे पीएमआई नंबर मैंने देखे जो 60 के ऊपर 62 तक गए हैं, जो कि सुपर बुलिश नंबर होते हैं पीएमआई की। जो हाई फ्रिक्वेंसी नंबर को शक नहीं इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ के आए थे। और वो ये दिखा रहे थे कि इस माहौल में जब पूरी दुनिया में एक तरीके से बड़ी लोग अलग अलग बातें करें, इंडिया में कोई भी नंबर आपको डिप्रेस नहीं करता, रादर बहुत अच्छा था। अनुराग जी, ये इंडिया में जो दो रेटिंग चल रही हैं, जो काम पिछले कुछ समय में हुआ है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो एसएनपी की रेटिंग है, या जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस अपग्रेड कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव सुन के लोगों को लगता है कि नहीं यार, इंडिया ऐसा कैसे ग्रो कर सकता है।
लेकिन अगर आप उसको कट कर दें, उस नॉइस को आप अलग करिए और प्योर इकोनॉमिक्स पे जाइए, ग्राउंड पे जाइए, कंपनीज को देखिए, कैपेक्स को देखिए, तो एकदम डिफरेंट स्टोरी दिख रही है। आपको भी दिख रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सो नो डाउट, सो नीरज, एक इन्वेस्टिंग वर्ल्ड एक रिलेटिव वर्ल्ड है जिसमें हर समय हमें ये कॉल लेनी होती है कि कंपेयर टू अदर्स हाउ आर वी डूइंग। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बिल्कुल एप्ट है। आप देखिए, हम अनफेयर कंपैरिजंस करने लग जाते हैं यूएस चाइना से इधर उधर। अगर हम अपने पीयर ग्रुप में कंपेयर करें, मेक्सिको देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, साउथ कोरिया में भी डेवलप्ड कंट्री है बट साउथ अफ्रीका देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, अर्जेंटीना देख लीजिए। नीरज, इन कंट्रीज की क्या हालत है? दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर मिडिल इनकम कंट्रीज। हमसे 4 गुना इनका पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है, लेकिन इनका जीडीपी नेगेटिव्स में भी चले जाता है। एंड लुक एट देयर, ब्राजील ने अभी इंटरेस्ट रेट्स कट किए, 13.5% उनके फंड्स रेट हैं, उनका इन्फ्लेशन 18 से 20% पे चल रहा है। सो यू हैव टू गिव इट टू इंडिया दैट हियर इज अ कंट्री जिसमें बड़ा स्टेबल वेल रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, you know, with SEBI. There is a very well controlled central bank, which is RBI. And then हमारा जो ट्रेजेक्टरी है ना नीरज, वो नेगेटिवली सरप्राइज कभी नहीं करता है। That is the dependability and the predictability of Indian markets and the reliability which forces people to give a higher rating to India or higher weightage and even higher valuations compared to all other peer group. राइट, वो मॉर्गन स्टैनली ने इमर्जिंग मार्केट्स के पीयर ग्रुप में कंपेयर किया। अब आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ये कंट्रीज प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं कंपेयर टू व्हेन वी सी इंडिया, राइट। सिर्फ वैल्यूएशन की जिक्र होता है, लेकिन ऑन अ रिलेटिव बेसिस इंडिया रियली कम्स आउट वेरी शाइनिंग। तो पहला पॉइंट, आई थिंक आई सपोर्ट मॉर्गन स्टैनलीज इज रिपोर्ट, दैट इंडिया इज द राइट, इन अ राइट पोजिशन, राइट प्लेस। एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल तो देखिए हमेशा ही रहता है। S&P रिपोर्ट पे नीरज, आई थिंक वो उन्होंने 2031 तक का नजरिया लिया है। उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट वो 6.7 कह रहे हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, राइट। बट आई एग्री विद रुचिर्स पॉइंट नीरज जो आपने निकाला, और वो बड़ा एप्ट है नीरज। एंड आई थिंक वी विल हैव टू सी। एंड मैंने एक नोटेबल न्यूज़पेपर में एक लेख भी लिखा था इस बारे में। नीरज, इंडिया ग्रोज विद द वर्ल्ड। तो वो जो गुरमीत ने बात करी 2002 से 2008 में, हम बोलते हैं कि हम 8% से ग्रो कर रहे थे। नीरज, 40 कंट्रीज वर ग्रोइंग मोर देन 8%। इस समय नीरज नो कंट्री इज ग्रोइंग एट 8% वर्ल्ड में, मेजर इकोनॉमीज, राइट, लेस देन 1 बिलियन छोड़ दीजिए, राइट। देयर इज अ रीजन। देखिए, कोरिलेशन हम ढूंढ सकते हैं कि क्यों हुआ, कैसे मेटल्स में बूम साइकिल आया, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या हुआ। इंडिया के रीजन अलग हो सकते हैं, बट अगर और मैंने जिक्र किया नीरज के हाउ द ग्लोबल ग्रोथ हैज मूव फ्रॉम 3.5% इन द 90s टू roughly 3% in 2010. Last decade was 3.1%. This decade will be less than 2%. और बाय द वे, ये लास्ट डेकेड की ग्रोथ चाइना ने संभाली है, ग्लोबल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन होता है तो वो नीरज कंट्री लेवल पे भी दिखता है। तो ऐसे में आई वुड कन्वर्ज के 5 से 5.5% का ग्रोथ डिकेड में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन उतना बनेगा। बट ये उतना बहस की बात नहीं है कि 6.5 और 5.5 में हम फंस के रह जाएं। पॉइंट इज, इट इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। तो कोई 6.5 कह लें, आप 6.5 में खुश हो जाइए। द गुड पॉइंट इज 6% इन्फ्लेशन प्लस 6% ग्रोथ अगर हम ये लगाएं तो भी नीरज मार्केट में 12% की नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी पे होती है, विच मीन्स व्हाट के एफिशिएंट कंपनीज 12% से थोड़ा ऊपर भी निकाल सकती है रिटर्न्स, विच इज द बैकबोन ऑफ के भारतीय मार्केट क्यों 12% डिस्पाइट वॉट एवर लेवल्स 12% की और 13-14% की ग्रोथ आपको फिर भी दे सकता है। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी नीरज, और इस लार्जर पिक्चर को हमें मिस नहीं करना है। एंड आई वांट टू मेक श्योर व्हेनेवर आई टॉक ऑफ वैल्यूएशन ये महंगा है, डोंट मिस दिस लार्जर पिक्चर। हालांकि नॉमिनल, अब इन्फ्लेशन 6 है तो रिटर्न्स डॉलर टर्म्स में हमें, अब मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को नीरज कम मिलते हैं लास्ट डिकेड में, कैसा भी रहा हो, हमें तो 8% के रिटर्न्स मिलियन डॉलर टर्म्स में, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर को ज्यादा मिलते हैं नीरज। तो दैट्स अ वर्थवाइल पॉइंट। आप इंडियन इन्वेस्टर बन सकते हैं हमारे थ्रू।